जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य प्रणम्योण। ठीक है, सही है। कभी ऐसा हो जाता है ज्यादा प्रणम्योण जिणं वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम ओछामिलियम सारम केवली सुध केवली मणिनम। यह नियम सार परमागम है। इसमें चौथा अधिकार व्यवहार चरित्र अधिकार अपना ही चल रहा है। इसकी 59वीं गाथा ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में चर्चा है, लेकिन द्वितीय स्तर के यानी संलेखना नियम संलेखना लेते समय इसकी क्या परिभाषा और स्वरूप होता है वो चर्चा अपनी चल रही। दट्ठूण इत्थिरूपम वांछा भावम नियत्तदेतासु मेहुण सन्न विवज्य परिणामो अहवतुरीयवदम। इत्थिरूपम दट्ठूण स्त्री के रूप को देखकर, तासु उसमें वांछा भावम नियत्तदे वांछा का भाव छोड़ देता है, उससे निवृत्त हो जाता है। अब देखो तासु ये क्या है, थोड़ा सा कुछ चीजें समझने के लिए हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। ये तासु जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन का रूप है। अब जब इत्थिरूपम ये नपुंसकलिंग एक वचन का रूप है। भाई स्त्री रूप को देखकर तासु उससे, ठीक है ना, अपना जो आकांक्षा का भाव है वो हम निवर्तित कर देते हैं। तो पहले हमें पहचानना तो पड़ेगा कि स्त्री रूप शब्द जो है वो तो नपुंसकलिंग एक वचन का है और तासु ये स्त्रीलिंग और बहुवचन का है। विभक्ति भिन्न हो सकती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे हम हिंदी में बोल के बताया आपको, इसमें प्राकृत में समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलूं वहां पर एक लड़की है, मैं उनमें से अपनी इच्छा का भाव निवर्तित करता हूं। अब आप समझ गए ना कि जब हम एक कह रहे हैं और लड़की कह रहे हैं तो उनमें से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, बस वही है यहाँ। तो इसका मतलब है आचार्य गलत तो प्रयोग कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हमें इसे समझने में अंतर हो रहा है, क्योंकि हम तो खाली व्याकरण से देख रहे हैं, व्यक्ति के अभिप्राय से देखना पड़ेगा। देखो आपको बताऊं, हम प्रायः भूतकाल के अर्थ में भविष्यत काल की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। वह उस समय ऐसा कर रहा होगा, वो फ्यूचर नहीं है, पास्ट है, लेकिन होगा ये जो फॉर्म है ये क्लियर फ्यूचर है। समझे? मतलब जो लाइव लैंग्वेज है उसमें ऐसे डिफरेंस आते हैं जिससे हमारे माइंड सेट क्या है और हमने कहा क्या है, इन दोनों में अंतर पड़ता रहता है। हमें दोनों का देखना तो स्त्री के रूप को है और वांछा का जो भाव है वो समस्त स्त्रियों से अलग करना है। मेरा पॉइंट समझ में आया? आचार्य ने क्या कहा पहले वाक्य में, स्त्री रूप को देखकर, तो देखेगा क्या आपको, स्त्री का रूप। अब वो देखकर सभी स्त्रियों में से आकांक्षा का भाव निवर्तित करना है, दूर करना है। ये दोनों का तालमेल कैसे है, तो उसके पीछे का जो रहस्य है वो आपको बताता हूं। रूप देखकर, हमारे रूप किसमें कहते हैं, एक कवि ने लिखा है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि शायद जयशंकर प्रसाद किसी का है, कि सौंदर्य तो दर्शक के नेत्रों में निवास करता है, वस्तु में नहीं। रोम्य रोला का, मुझे याद आ गया, ये रोम्य रोला का है। वो लिखते हैं सौंदर्य तो दर्शक के नेत्रों में निवास करता है। आप उसे सुंदर देखते हैं या नहीं देखते हैं, आपकी आंख पर है। वस्तु में कोई अपने सौंदर्य की परिभाषा नहीं।
समझ गए? तो स्त्री का जो रूप है जिस पर लोग मोहित होते हैं, ज्ञानी जन उसकी वास्तविकता को देखते हैं। और जब जैसे एक चावल टटोल लिया तो पूरी हांडी के टटोलना पड़ेंगे? नहीं। एक चावल को देखा कि कच्चा है, तो मैंने मान लिया सारे चावल कच्चे हैं। तो देखा आपने एक चावल को और मान रहे सारे चावलों को। ऐसा प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? तो अब एक वचन बहुवचन का झगड़ा रहा। डॉक्टर साहब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भाई ये जो झगड़ा आपको लग रहा था कि आपने देखा तो एक चावल को और कच्चा मान रहे सारे चावलों को, तो भ्रम तो लग रहा है ना। एक वचन देखा एक को मान रहे ढेर सारे को। तो इसी प्रकार देखा एक रूप को और आपने सारी स्त्रियों से अपने वांछा के भाव को निवर्तित कर दिया। इसका मतलब क्या देखा ये बताओ? मेरे पॉइंट समझ रहे? वास्तविक रूप क्या है? यह हमारे अपने आप को छलने के अलावा और कुछ नहीं। हम मोहित होते हैं तो सब सही है, और यदि हम ही मोहित नहीं हो तो फिर उसका नाम सौंदर्य रूप है क्या? पॉइंट समझ रहे? तो ज्ञानी जीव जो मुनिराज हैं, ऐसा नहीं है कि आंख खोलने पर उन्हें स्त्री का रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई कैसा देगा? पल रुधिर राध मल थैली की कसब सादी ते मैली, नव द्वार बाहे घिनकारी अस देह कर के में यारी। अब देख लिया उन्होंने रूप को। कोई नाक को तोते जैसा मान मान के सुंदर मान के मोहित होता है, और दूसरा वो है क्या? ठीक है ना? वो मल द्वार है और आप उसी पे मोहित हो गए। समझ रहे? तो इस प्रकार स्त्री के रूप को देखकर एक को भी देखा, एक को भी जाना, तो उस रूप की वास्तविकता को जान लिया उसने। और जब रूप की वास्तविकता को जान लिया तो वो है तो सब यही, वही हाड़मास के कुछ और है, सब वही है। चावल एक देखा, पूरी हांडी को जैसे जान लेते हैं, ऐसे ही एक स्त्री के रूप को भी देख करके हमें मुनिराज कहते हमें अच्छी तरह समझ में आ गया कि किसी में भी इच्छा का भाव नहीं करना चाहिए। तो यहां तक तो एक बात तो क्लियर होगी जो भाषा की समस्या थी अमित जी भाई साहब। लेकिन अभी दूसरी बात जिंदा है, वो क्या? कि ये सेकेंड स्टैंडर्ड का है। पहला ब्रह्मचर्य महाव्रत कौन सा था? तो दीक्षा के समय लिया, भाभी की यही बात आई थी ना। दूसरे स्टैंडर्ड का कौन सा है? कि जो नियम संलेखना के समय ले गए। तो नियम संलेखना के समय मुनिराज को क्या किसी स्त्री के रूप को देखने के नेग है क्या? और उसके बाद उसमें वांछा के भाव को निवर्तित करना। मेरी जो पिछली समस्या थी वो सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन अब दूसरी समस्या मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो नियम संलेखना लेने वाले मुनिराज हैं, उन्हें क्या स्त्री के रूप के बारे में देखना या विचार करना वो अपेक्षित है क्या? क्या वो विचार नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे पूछता हूं, आपने जहर का त्याग किया तो देखा है कैसा होता है? नहीं देखा। आपने आतंकवादी से संपर्क तोड़े तो आतंकवादी देखा है क्या? नहीं देखा। अरे बुराई से, मांसाहार से हमने त्याग किया तो उसके लिए मांसाहार देखना जरूरी होता है क्या? अरे मांसाहार, आतंकवादी या जहर, इनमें क्या बुराई है? खाली उतना विचार करके वो अपने आप त्याग हो जाता है कि उनको देख देख के त्याग किया जाता है कि पहले मैं मांस लाऊं फिर मांसाहार का त्याग करूं। कहीं ऐसी कोई समस्या है क्या?
नहीं है। तो मुनिराज को भी स्त्री के रूप को देखना ये कहीं अपेक्षित नहीं है, लेकिन समस्त स्त्रियों से वांछा का भाव, इसका त्याग अपेक्षित होता। वो तो हमने पहले ही कर दिया था, जब दीक्षा ली थी तब झूठा ब्रह्मचर्य महाव्रत तो नहीं था, सच्चा था। तो जो काम पहले कर चुके अब आप दोबारा क्यों करवा रहे? अपनी सारी चर्चा तो इसी लेवल पे चल रही कि ये दूसरे लेवल के महाव्रत है, तो दोबारा क्यों करवा रहे? सुनो, बहुत गंभीर बात, ये है असली बात जिसको आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं अमित जी भाई साहब। ये है कि हमें पुनः स्त्री संपर्क में नहीं पड़ना है, ना इस भाव में न भवांतर में। यह ब्रह्मचर्य का भाव मोक्ष जाने तक अनवरत बना रहे, इसलिए मैंने उसके रूप संबंधी विकल्प तक का त्याग। ये तैयारी किसकी हुई? सामान किसके लिए बांधा जा रहा है? टूर के लिए या घर में रहने के लिए? बताइए। नियम संलेखना में जो कुछ तैयारी होती है वो अगले भाव के लिए होती है या इस भाव के लिए होती है? भाई साहब, इसमें कुंद कुंद का रूप अभी तक नजर नहीं आया आपको। मैंने आपको खास तौर पर पढ़ाया, बताया, आपको अभी तक नजर नहीं आ पाया। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? लौकांतिक देव हुए थे, बताया। लौकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी होते हैं और अगले भाव में जब मनुष्य भाव लेते हैं तो 8 साल की आयु पूरी होते होते दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद मोक्ष चले जाते हैं। अब आपको स्वरूप समझ में आया? अब ट्रैक समझ में आया? ये अगले भाव और भव के अंत तक अब कभी स्त्री प्रसंग नहीं होगा, ये इसका त्याग कर। अब बोलो, डिफरेंस समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य महाव्रत जो दीक्षा के समय होता है और नियम संलेखना के समय होता है और कुंद कुंद के जो हुआ था उनकी जो भावना थी, जो आचार्य कहते हो डॉक्टर साहब आपने वो सब नहीं सुने पड़े, इसलिए थोड़ा आपको लक्षित करके बोलता हूं। प्रवचन सार में वो लिखते हैं, अपूर्ण भव कामिणो, मुझे दूसरा भव ही नहीं चाहिए। सीमंद्र भगवान के पास भले ही आपको नहीं आया समझ में गए, हम तो मानते कि है सीमंद्र भगवान भी है, विदेश क्षेत्र भी है। हमारी आज की जो स्पेस साइंस है इन सबको नजर में नहीं आ रहा, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम तुमसे बहस ही नहीं करना चाहते। तुम्हें तुम्हारी बहुत सी चीज नजर में नहीं आती, तुम्हें तुम्हारे कारबान वर्णा भी नजर में नहीं आता, समझ में? तुम्हारा सबसे स्मार्ट तो स्मार्ट पुतगल इससे चिप बनाते रहते हो, इससे आगे तो अभी तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, तो हम तुमसे क्या बहस करें? हमारा केवली का दर्शन है और तुम्हारा चक्षु दर्शन है, हम इन दोनों में बहस क्या करें, कंपेयर कैसे करें? इसलिए हम तो तुमसे बहस करते ही नहीं। लेकिन वो विदेश क्षेत्र गए थे, उसके उन्होंने पूरे प्रमाण दिए और गए इसलिए थे कि मुझे दूसरा भाव नहीं चाहिए। एक भावलिंगी मुनिराज, 6वें 7वें गुण स्थान वाले, 28 मूल गुणों का, 5 महाव्रतों का निरक्षार पालन करने वाले, उनको अगले भाव में क्या होना? यहां से जब देह पूरी होती है तो गारंटी से वैमानिक देव होते और वैमानिक देव अविरथी होते। और यहां कौन थे? महाव्रती, वो 4थे गुण स्थान वाले होते, यहां थे 6वें 7वें गुण स्थान वाले। कौन डिमोशन चाहता है ये बताओ? आप लोगों में से कौन डिमोशन चाहता है? मुझे इतना बता दो। राजकुमार जी इतनी बड़ी कोठी में रहते हैं, इनसे कहो एक फ्लैट में आ जाओ, तो बिल्कुल राजी नहीं हो, समझ रहे? मतलब हर कोई प्रमोशन चाहता है, डिमोशन नहीं चाहता। लेकिन जब मुनिराज नियम संलेखना ले रहे होते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा टेंशन यही होता है, चिंता का विषय होता है कि यदि इसी भाव से मोक्ष नहीं हुआ तो अगले भाव में क्या होने वाला है, उसके लिए क्या हमने अपने आप को तैयार किया? ये नियम संलेखना उसी की तैयारी तो है, ये इस भाव की तैयारी है नहीं। ये शरीर कमजोर पड़ गया, बीमारी आ गई, संयोग विपरीत हो गए, अकेले इसके लिए नियम संलेखना ली जाती है। सब कहने की बातें, असली की जाती है तैयारी हमें अगले भाव के लिए तैयार करना है अपने आप।
जमीन में भारहीनता नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है। फिर स्पेस में जाने वालों को क्यों ऐसी जगह तैयार की जाती है कि जहां पर भारहीनता होता है, ग्रेविटी नहीं हो। आप बिल्कुल ऐसे, आप अंतरिक्ष में कैसे रहोगे, कैसे विचरण करोगे, छूट गए तो कैसे पकड़ोगे एक दूसरे को? ये सारी प्रैक्टिस यहां कराई जाती है। जो भारहीनता नहीं है, जहां ग्रेविटी है, उसमें कृत्रिम एंटी ग्रेविटी स्पेस बना करके और वहां उनको अभ्यास कराया जाता है। गलत करो लोग से होता है ना। तो ये मुनिराज अपने आप को इससे ऊपर की भूमिका में जाने का अभ्यास और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे। करेंगे ना तो नियम संलेखना है काय के लिए? इसीलिए तो है ना कि कीप प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को इसके अनुरूप बनाइए। तो जो हम 6वें 7वें स्थान में यहां हैं और अगला भाव अविरत का होने वाला है, तो वहां क्या होता है? कुछ स्वर्गों तक तो प्रविचार होता है। काय प्रविचार आ ऐसा नाथ, ये सूत्र कभी सुना हो? तत्पर सूत्र में प्रसिद्ध सूत्र है, काय प्रविचारा आ ऐसा ना। ईसा स्वधर्म और ईसा तो स्वर्ग है ना, नाम तो सुने। तो दूसरे स्वर्ग तक जीव क्या करते हैं? काय प्रविचार, जैसे स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं वैसे ही इनके होते हैं, स्वधर्म में भी ईशान में भी। उसके बाद शब्द बर स्पर्श, शब्द रूप मन प्रविचारा, ऐसा कहा गया कि उसके बाद खाली छू लेते हैं तो उनको तसल्ली हो जाती है, फिर रूप देख लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है, उसके बाद शब्द सुन लेते हैं। अभी तो माँ को बेटा प्रदेश जाए, उसका फोन आ जाए तो कितनी तसल्ली मिलती, तो शब्द सुन लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है। और उसके ऊपर कहा मन में विचार कर लेते हैं, उतने में काम चल जाता है। ये पूरे स्वर्गों में चलता है, स्वर्गों में, अनुत्तर विमान आदि में नहीं कह रहा हूं। तो जब ये वहां तक चलता है और कुंद कुंदाचार्य गए कहां? 5वें स्वर्ग में, लोकांतिक स्वर्ग। वो सबसे अपवाद स्वर्ग है, सारे नियमों का उल्लंघन होता है। उसमें ना स्पर्श प्रविचार है, न रूप प्रविचार है, न शब्द प्रविचार है, न मन प्रविचार है। उसमें देवी नहीं होती और देवियों के बारे में चिंतन तक नहीं। इसलिए नियम संलेख ना लेने वाले मुनिराज इनडायरेक्टली ये भावना करते हैं कि हमें मिले तो ऐसा कि द्वारा हमें नीचे नहीं गिरना। कहने को हम बाहर में व्रत नहीं कर पाए, लेकिन इससे बड़ा व्रत क्या होगा कि 8 सागर, सागर तो आप सब समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 8 सागर की आयु उनकी होती है, और देवों की आयु अनपवर्त आयु, माना घटती नहीं, जल्दी नहीं जा सकते, समझ गए? 8 सागर तक अन्न का दाना नहीं और जल की बूंद नहीं, किसी से बातचीत नहीं, तथाकथित तत्व चर्चा भी नहीं। सरवार सिद्धि के अहमद भी तत्व चर्चा करते कि नहीं करते? बात समझ में आई? और इनकी स्थिति क्या है? ये बात तक नहीं करते हैं। द्वादशांग का जो तत्व ज्ञान है, बस उसमें अपने आप में आलोड़न करते रहते हैं, इसलिए श्रुत केवली होते हैं गारंटी से। शुद्ध से बाहर उपयोग न चला जाए तो कहते हैं अभी तुम स्त्री के रूप के बारे में विचार कर लेना क्या है, और अभी तुम उसके वांछा का भाव के, हमें यहां तो नहीं मिली कोई बात नहीं, यहां छोड़ी कोई बात नहीं, अगले भाव में को वहां तक का त्याग कर। अमित जी भाई साहब, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, इस गाथा पर आपके पास सब अवेलेबल है। 10-20 लोगों के सुन लेना ढूंढ के, यदि ये बात कोई बता दे, किसी ने कही हो तो बता।
तो अभ्यंतर वाली बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। नहीं तो यहां पर कर क्या रहे हैं फिर द्वारा क्यों ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए? नियम संलेख जब जो दीक्षा के समय लिया हुआ है वो द्वारा क्यों चाहिए? और जब हम स्त्री के रूप को देखते ही नहीं है तो उससे निवृत्त होने की क्या जरूरत है? स्वर्गों में एक एक देव के कई कई देवियां मिलती हैं, 32 पता नहीं क्या क्या कहा गया, पर वो एक तरह का संसारी जीवों के लिए एक प्रलोभन है, आकर्षण है, ट्रॉफी जैसी बात है। लेकिन क्या कहा गया बोलिए? हमें तासु उन सब में से किसी के प्रति मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, सोचना तक नहीं। स्पर्श, रूप, शब्द, मनः प्रविचार, 4-5 प्रविचार कहे, एक काय प्रविचार, फिर रूप प्रविचार, फिर स्पर्श प्रविचार, फिर रूप प्रविचार, फिर शब्द प्रविचार, फिर मन प्रविचार। ये 5 लेवल अलग ख्याल में। इन 5 तरह का प्रविचार मुझे किसी स्त्री के साथ कभी नहीं करना पड़े, ऐसा ब्रह्मचर्य महाव्रत नियम संलेखना के समय लिया जाता है। अब जरा सोचिए क्या चल रहा है, क्या कहा जा रहा है, कितनी जल्दी है मोक्ष जाने की, और जब तक हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती है तब तक मैं इस चीज का त्याग करूं। भाई साहब ये सोचना, आचार्य कह क्या रहे हैं और हम अर्थ क्या करते रहते हैं पंडिताई के नाम पर, ये बड़ी भारी विडंबना है। ठीक है, देखो, मैं हूं सर्ण विवज्य परिणाम, मैथुन संज्ञा माने क्रिया अलग चीज है, संज्ञा अलग चीज है। मैथुन संज्ञा माने जो अनादिकालीन संस्कार चल ही रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उसे पता है कि ये कुछ खाने पीने का सोर्स है, और जो चीज 2 उंगली दो उसी को चूसने लगता है। होता कि नहीं होता? किसने सिखाया? जो सिखाया नहीं जाए और काम हो उसको संज्ञा कहते हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह जैसे आहार भी एक संज्ञा है, उसके बारे में हरकत हो तो किसी को अटपटा नहीं लगता। आपको पकवान देख के भूख लगे, इच्छा हो भोजन की, आपको अटपटा तो नहीं लगता? होता ही है। स्त्री का विकल्प करने तक की जिनको इच्छा नहीं हो और उसकी संज्ञा नहीं हो, इच्छा नहीं, फीलिंग नहीं जगे। मैं आपको थोड़े कड़वे प्रयोग देता हूं। पकड़ा हूं, कोई फीलिंग जग रही? नहीं जग रही। और यदि इसी तरह कोई किसी स्त्री का हाथ पकड़ ले तो आप निर्दोष मानेंगे? अब मुझे संज्ञा का अर्थ बताना था और कुछ नहीं करना था, समझे ना? संज्ञा किसे कहते हैं, फीलिंग आपको बताना था। क्या दो आप एक डस्टर उठा के पकड़े और एक स्त्री का हाथ पकड़े, दोनों समय आपकी फीलिंग्स एक जैसी रहेंगी? नहीं रहेंगी। इसका नाम संज्ञा है। परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन प्रभाव बिल्कुल नहीं हो। क्या शब्द प्रयोग किया? परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन प्रभाव बिल्कुल भी नहीं हो, उसका नाम है संज्ञा का त्याग, संज्ञा से विवर्जित। आचार्य ने ये नहीं कहा कि आप स्त्रियों से बच के रहना। जब आपने दीक्षा ली थी ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत के जितने भेद कहे, 8-10 सहस्र शीलधर, 18,000 प्रकार के भेद कहे, 1-2 नहीं रख सकते। वो 18,000 प्रकार के भेदों में जितना चाहे पढ़ लो, उनमें स्त्री संपर्क से बचा, अपने आप को बचाने की बात कही। कैसे कैसे बचा। लेकिन यहां क्या बात कही? आप में वो प्रतिक्रिया नहीं होगी तो नपुंसक हो जाएंगे।
कहते नपुंसक की प्रतिक्रिया नहीं होती, आपने कब कह दिया? उसके तो डबल प्रतिक्रिया होती है। वो ना अकेले पुरुष की इच्छा करता, ना अकेले स्त्री की, दोनों की करता है, तो उसका नाम नपुंसक वेद। अभी तो आपको पता ही नहीं है इसका, समझ गए? जो स्त्री की अपेक्षा अभिलाषा करता है वो पुरुष वेद, जो पुरुष की अभिलाषा करे वो स्त्री वेद है, और जो दोनों की अभिलाषा करे वो नपुंसक वेद। तो आपने नपुंसक होना एक ऐसे सोच लिया जिसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसे नपुंसक कैसे कह दिया? वो तो डबल पापी होता। समझे कि नहीं? यहां कह रहे हैं कि जैसे आपने ये लकड़ी पकड़ी, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसे संपूर्ण स्त्री पर्याय के प्रति प्रतिक्रिया से रहित पने का भाव, उसको तुरीय वदम, उसको चौथा व्रत कहा। तुरीय वदम का अर्थ तो मैंने आपको बताया था। अपनी चर्चा जो चलना थी वो इन दो चीजों पर चलना थी कि वह स्त्री के रूप को देखकर उससे निवर्तित कैसे होता। ये नियम संलेखना की कौन सी नई बात है, वो आपको पूरी क्लियर कर दी। अब दूसरी बात है आपकी कि क्या करना है? मैथुन संज्ञा से विवर्जित, एक वर्जित और एक विवर्जित, दोनों में अंतर। क्या अंतर है बता सकते हो आप? वर्जित माने मैंने इसे हटाया, और विवर्जित माने जिसे हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप श्री जी को स्पर्श करते, आपके लिए शरीर का मैल और दुनिया की जो उनके विपरीत चीजें हैं वो सब हटा। आप सौभाग्य मानते हो कि हमने श्री जी का चरण स्पर्श कर लिए, भाई साहब बहुत अच्छा। मानते हो कि नहीं मानते? मुनिराज वो कभी स्पर्श नहीं करते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि नहाते नहीं। और श्री जी के लिए नहीं है मैं कि बिना नहाए आप छू नहीं सकते, समझे ना? तो वो कभी स्पर्श नहीं करते, तो भी उनके दर्शन विधि बिल्कुल निर्दोष पूरी होती है। जिन्हें छू के ही काम चलता है उनके लिए नहाने का नियम है। जिन्हें छूने की ही जरूरत नहीं है उन्हें उसका नियम कहां से आया? जरूरत क्यों है? मना क्यों किया जाए? बात समझ में आ रही नहीं है? मना क्यों किया जाए? विवर्जित और वर्जित, वर्जना ये टोका टाकी है, और जब हमें टोकने तक की जरूरत ना पड़े, हमारे रिएक्शन ही नहीं हो, उसको विवर्जित कहा जाए। नरेंद्र बाबू ख्याल में? अब हम सोचें कि हमें किसी भाव को वर्जित करना पड़ता है या नहीं। दृष्टांत दे रहा हूं जुगुप्सा का। डू यू नो जुगुप्सा? कोई गंदी चीज देख के ऐसे थोड़ा करते ना, उसको जुगुप्सा कहते हैं, ठीक है ना? तो जो जुगुप्सा का भाव है उसे वर्जित करना पड़ता है। कोई आदमी गंदा रहा है, बना रहा है मंदिर, चल कहोगे होगा, और मुनिराज बना रहा है मंदिर है, तो आप पढ़ते हो मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कु तत्व पिछाने। मुनिराज में आपने तत्व देखना है और संसारियों में कुतत्व देखना। समझ गए? ये शरीर के मैलादी ये कुतत्व हैं, और अंदर की जो परिणति है वो तत्व है। अब डिफरेंस ख्याल में पड़ा? क्या? जिनकी दृष्टि शरीर पर होती है उनके लिए शरीर की शुद्धि जरूरी है। जिनकी दृष्टि ही तत्व पर होती है उनके लिए शरीर की शुद्धि जरूरी है। उनके बारे में शरीर की शुद्धि का विचार नहीं किया जाता, उसमें जुगुप्सा तक नहीं की जाती। बड़े भक्ति भाव से उनके चरणों में ढोक देते हैं। क्यों देते हैं भाई साहब? जरा बताइए, क्यों नहीं विचार करते कि इन्हें तो साफ कब से नहीं कहा?
इनके तो मैल की परतें जो बनी, क्यों नहीं करते विचार? आप तो बहुत एजुकेटेड हो, आप तो डॉक्टर हो, आप तो फिजिकली जो क्लीननेस है उस पर तो बहुत ध्यान देते हो, और वो बिल्कुल ही नहीं करते, फिर भी चरणों में झुकते हो, पास में बैठते हो। इसका मतलब आपके पास विजन तो है, आप हर जगह उसका यूज नहीं करते। कितनी अच्छी बात कही कि जिनके मन में गंदगी हो उनके तन की ही सफाई देख के आपको बचना है, उतना ही प्रयोजन रखना कि तन साफ है और ठीक है, और जिनके मन में सफाई हो उनका तन कैसा है विचार नहीं करना। इसका मतलब कि जिनके तन से आपके मन में प्रभाव पड़ता है वहां तो आपको सावधान रहना, वो प्रभाव पे सावधान होना। हमने सारे दोष किस पे लगाए? स्त्रियां 7 हाथ दूर, मेरा मन उनसे 7 हाथ दूर रहे, नियम क्यों नहीं लगाए? प्रश्न करता हूं कि सारे बंधन स्त्रियों पे ही क्यों लगाए? अब जो पर्याय मिली, आखिरकार तुम्हारा देह भी तो उन्हीं से शरीर से बना है, तब क्यों नहीं सोचा ये? इसलिए जैन दर्शन कहता है, कुंद कहते हैं, तुम परिणति पे ध्यान दो। ये बाहर के नियम होते हैं ये भी, लेकिन किनके लिए है? जो देह दृष्टि वाले हैं, आत्म दृष्टि वाले हैं। यदि तुम देह के सौदागर हो तो तुम्हारे लिए नहाने धोने साफ सफाई ये पूरे नियम जरूरी है, लेकिन यदि तुम भावों के सौदागर हो तो तुम्हारे बारे में हम ये प्रश्न ही नहीं करेंगे तो तुम्हें नहाया कि नहीं नहाया। समझ में आया? ये तो दृष्टांत, यही सिद्धांत है कि यदि आपके मन में उसको हटाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हटा हुआ है। जैसे मुनिराज के प्रति स्नान का विकल्प हटाना नहीं पड़ता, आपके दिमाग में हटा हुआ, उधर आप ध्यान ही नहीं देते। बच्चा कहे भी पापा पापा आप इनके पैर क्यों छू रहे? तो नहा ही नहीं पैर में ऐसे। तू नहीं जानता, क्या नहीं जानता भाई? घर में तो आप कहते हो मेरे रोज तेरे नाखून काटो, नहाओ अच्छी तरह, बिना नहाए घूम रहा है, मैं तुझे लाड़ नहीं करूंगा जब तक नहा के नहीं आएगा। घर में तो आप दुनिया भर के हमें लेक्चर पिलाते हो और खुद ऐसा कर रहे हो। अब डिफरेंस समझ रहे? अब उस बच्चे को समझाओ कि क्या कर रहा है। बेटा तुम अभी नहीं समझेगा, यही कहते हो। मैं जो तेरे साथ करता हूं वो भी सही है, और जो इनके साथ कर रहा हूं वो भी सही है। तेरे साथ देह दृष्टि है और इनके पास गुण दृष्टि। किस दृष्टि को लेके आए हो, किसके पास, उसके अनुसार अर्थ करो। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? जब मुनिराज के पास देह दृष्टि से नहीं जाते हैं, उनके परिणामों की दृष्टि से जाते हैं, उनकी विशुद्धि की दृष्टि से जाते हैं, तो देह का विकल्प ही नहीं करते। ऐसे ही जिसके परिणाम मैथुन संज्ञा से विवर्जित हो, वर्जित, कोई टोकने पर सुधरता है और कोई बिना टोके सुधरा हुआ, दोनों के परिणामों में अंतर नहीं होगा। एक को विकार जगते ही नहीं है और एक को विकार भगाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, सुना है कि ऐसे कपड़े बनने लगे हैं कि जो कभी मैले नहीं हो और कहीं मैल लग भी जाए, कोई फेंक भी दे तो वो अपनी क्लीनिंग खुद कर लेते, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। डॉक्टर साहब, थोड़े बहुत महंगे तो होंगी, वो बेशकीमती परिणाम है कि जिन पे ये सारे संयोग मिले, लेकिन जिनके परिणाम मैथुन संज्ञा से विवर्जित रहे। अब डिफरेंस ख्याल में आया डॉक्टर साहब? इतनी बड़ी बात की है आचार्य, इसको हमें समझना पड़ेगा बहुत गहराई से। ये दूसरे स्तर का ब्रह्मचर्य है। असल में ये समझो तो अब लोग बाग अर्थ ही नहीं कर पाते कि कुंद आचार्य ने व्यवहार चरित्र क्यों लिखा है? इसे निश्चय चरित्र तो लिखा नहीं, व्यवहार चरित्र लिख दी। ये तो निश्चय वाले थे।
हम समझ ही नहीं पा रहे, ये उन्होंने अपने लिए लिखा, उनके लेवल पे क्या चाहिए। उसमें इन्होंने पंच महाव्रतों का दूसरे लेवल का स्वरूप बताया, जिसमें आज अपनी चर्चा भी ब्रह्मचर्य महाव्रत पर पूरी हो रही है इस गाथा से। अगली गाथा से अपने अगले रविवार से अपरिग्रह महाव्रत पर चले, ठीक है। आज भले ही थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हम समय से इसलिए कर रहे हैं कि आगे की व्यस्तता है अनिवार्य।